हमारे पास जो होता है एसेसरीज की शदीद ज़रूरत है। हाइट वाली जो होता है हमारे को एक स्नॉर्कल चाहिए। 15 मंजिला इमारतें हैदराबाद में मौजूद हैं, जबकि हमारे पास जो अभी एक्सेस है वो स्नॉर्कल का वो ज़्यादा जो है 50 फीट की है। कभी कभार हमें भी जरूरत पड़ती है तो हम वहाँ से पैसे देके पानी लेते हैं ताकि आग को बुझाया जा सके, जो एक सच्चाई है। ये अलमिया हैदराबाद का जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो उनको भी पैसे देके पानी लेना पड़ता है। इस हैदराबाद में करप्शन और जो भत्ता माफिया है कितने सरगर्म है वो इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो सकता है। मैं हूं आपका मेजबान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं इमरान ट्रिब्यून हैदराबाद। इस बदकिस्मत हैदराबाद के एक और अलमिया में बताता हूं कि इस हैदराबाद शहर में अगर किसी बड़े शॉपिंग मॉल में या प्लाजा में आग लग जाए तो वो जलता रहेगा, लेकिन आग पे काबू पाने के जो लवाजमात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं और जो गाड़ियां होती हैं वो हमारे हैदराबाद शहर के पास नहीं है। ये कब तक ये ऐसा चलता रहेगा हैदराबाद शहर के साथ? ये ज्यादतियों का सिलसिला कब बंद होगा? हमारे साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तो ऐसे चीफ फायर ऑफिसर हैदराबाद में HMC में गुज़िश्ता जो है 10 साल से काम कर रहा हूँ, और इस वक्त हैदराबाद जो में 5 फायर स्टेशन है, जिसमें सेंट्रल फायर ब्रिगेड जो है वो मेन फायर स्टेशन है, जहाँ पे इस वक्त 5 गाड़ियाँ मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की। ओवरऑल हैदराबाद में 11 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से 8 गाड़ियाँ हमारी वर्किंग में हैं। जबकि एक जो सबसे अहम हमारा इशू है, जिसके लिए हमने मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट की है, MC साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो स्नॉर्कल की है। अगर जो आपने जैसे इस बात का आदा किया कि अगर कोई बड़े शॉपिंग मॉल में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए 2-3 दफ़ा जो होता है सिंध गवर्नमेंट को भी लिख के दिया, वज़ीर आला साहब से भी मोहतरमाना गुजारिश की है, मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इधर हैदराबाद में कम से कम 50 मीटर हाइट वाली जो होता है हमारे को एक स्नॉर्कल चाहिए, जो कि तकरीबन 150 फीट बनती है, और उसमें हमारे को कम से कम 15 फ्लोर जो अभी इस वक्त तक जो है बिल्डिंग कंट्रोल ने इजाज़त दी है। 15 मंजिला इमारतें हैदराबाद में मौजूद हैं, जबकि हमारे पास जो अभी एक्सेस है वो स्नॉर्कल का वो ज़्यादा जो है 50 फीट की है, जिसमें हम जो होता है तीन मंजिल तक ज़्यादा काम अच्छा मैं भाई यहाँ मालूम करना ये चाहूँ कि अगर कोई 4 मंजिल तक भी, मतलब हम आम आसान अल्फाजों में समझाना चाहें, 4 मंजिल पे भी अगर आग लगती है तो आप फायर टेंडर के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो आग बुझा सके या उसको काबू में कर सके? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पास जो होता है एसेसरीज की शदीद ज़रूरत है कि जिसमें हमारे पास जो होता है स्नॉर्कल एक जो हाई राइज बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं अवेलेबल हो जाए तो ये मसला हल हो सकता है। उसमें जो होता है हम कोशिश तो अपनी तौर पे करेंगे, लेकिन जो है जब आपके पास है ही नहीं है रास्ता ऊपर जाने का, अगर मेन डोर पे आग लग जाती है, ऊपर जाने के रास्ते पे आग लग जाती है और आपको 4th फ्लोर पे जाना है, तो आपके पास जब चीज़ें ही नहीं होगी तो कैसे आग बुझाएंगे? बुनियादी तौर पर कहीं पे भी जो हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाती है उसमें 2 डोर्स होना ज़रूरी है, लेकिन ये अलमिया हैदराबाद में के बहुत सारे ऐसे प्लाजा हैं जो 5 से 8 मंजिला है, लेकिन वो 1 डोर पे काम कर रहे हैं। इसमें जो होता है इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं। नहीं, मैं तो गाड़ियों की जो हालत देख रहा हूँ, मैं जो गाड़ियों की मैंने अभी हालत देखी है, तो इस पे तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। मतलब अफसोस के अलावा मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। आप कैसे कहेंगे? हमने इस बारे में कई दफ़ा जो होता है अपने म्यूनसिपल वर्कशॉप जो है जहाँ काम होता है उनको लिख कर दिया हुआ है। MC साहब से भी दरख्वास्त की गई है, उन्होंने भी बोला है वर्कशॉप वालों को काम करने के, लेकिन इस वक्त तक उस तरीके से काम नहीं हो रहा कि जिसमें गाड़ियों की हम ये कहें कि बिल्कुल सही हालत में है। कोशिश हम कर रहे हैं कि गाड़ियाँ सही रहें, लेकिन ये एक मुश्किल वक्त है जो कि इस वक्त बल्दिया के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रही। 9 टाउन बन गए तो हैदराबाद को इतनी सहूलत तो होनी चाहिए ना कि 9 टाउन में कम से कम फायर स्टेशन 9 तो हो, ताकि वो इलाकों को कवर कर सके। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक जो रेडियस है उसमें 2 किलोमीटर के एरिया में एक फायर स्टेशन होना ज़रूरी है। इस लिहाज से हैदराबाद की जो आबादी है इस वक्त कम 25 लाख भी अगर हम शुमार करें तो 14 फायर स्टेशन ज़रूर होना चाहिए, जो कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस में काम कर सकें। इस वक्त हैदराबाद में हमारे जो HMC के लिमिट्स में 5 हैं और कासमात का एक मिला के 6 और एक कैंटोनमेंट 7 हैं, जबकि इसको कम से कम 5 को और बढ़ना चाहिए। पानी जो है वो 2000, 2500, 5000 में तो टैंकर मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को पानी का किल्लत का सामना है क्योंकि ये पानी तो बिक रहा है
और पैसों में बिक रहा है, चाहे वो किसी भी इलाके में जा रहा हो, तो आपको तो हंगामी सूरत हाल में पानी चाहिए, उसकी भी किल्लत होती है। जी बिल्कुल, इस मामले में जो होता है हैदराबाद में जो होता है हमारे पास सिर्फ इस वक्त एक हाइड्रेंट है। हमने रिक्वेस्ट की है कई दफ़ा इंतज़ामी तौर पे एमसी साहब से भी, मेयर साहब से, कि हमें जो है माना डूरी जिसे हम कहते हैं शहबाज बिल्डिंग के सामने, वो हमारा एक सेंट्रल पॉइंट बनता है, ताकि वो खुल जाए तो हमारा काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो सके। जबकि लतीफ़ाबाद में अक्सर ऐसा होता है 6-6 घंटे तक लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे को पानी लेने के लिए जामशोरो जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से सेंट्रल फायर ब्रिगेड से ले लें या हाली रोड से ले लें तो तकरीबन 18 किलोमीटर आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारा फ्यूल भी ज़ाया होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट रही है कि हमें कम से कम 3 से 5 जो होता है हाइड्रेंट्स हैदराबाद में बनाए जाएँ, ताकि हमको आसानी से पानी लेने में फायर ब्रिगेड में कभी भी कोई हंगामी सूरत हाल में काम आ सके। ये माना डोरी जो है काफ़ी दिन से बंद पड़ा है, जिसे हम शहबाज बिल्डिंग कहते हैं। उसके अलावा जो अगर जो इलीगल बनाए हुए हाइड्रेंट्स हैं, जो अपना दरिया के किनारे या कुछ उधर, अलबत्ता ये चीज़ें हो रही हैं, कभी कभार हमें भी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से पैसे दे के पानी लेते हैं ताकि आग को बुझाया जा सके, जो एक सच्चाई है। आपने गुफ्तगू सुनी कि जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनको भी पैसे देके, ये अलमिया हैदराबाद का, कि उनको भी पैसे देके पानी लेना पड़ता है कि वो हंगामी सूरत हाल से निमट सकें। इस हैदराबाद में करप्शन और जो भत्ता माफिया है उन कितने सरगर्म है, वो इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो सकता है।